हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला तीनों में क्या अंतर होता है। अक्सर हम जब मोशन पास करते हैं और मोशन पास करने के दौरान अगर आपको एनल एरिया में पेन होता है, ब्लीडिंग होती है अगर आपको मोशन के साथ, तो आप फर्स्टली आप यही सोचते हैं कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है या बवासीर की आपको प्रॉब्लम हो गई है। पर अगर हमेशा आपको मोशन पास करते समय ब्लीडिंग हो रही है या पेन हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकता है आपको कोई और प्रॉब्लम भी हो, जैसे आपको फिस्टुला फॉर्म हो गया आपके एनस में, या आपको फिशर इन एनो की प्रॉब्लम हो, यानी आपके एनस में फिशर फॉर्म हो गया है। तो पाइल्स, फिस्टुला और फिशर तीनों में अंतर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी अंतर के बारे में समझेंगे कि तीनों में क्या अंतर होता है। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए। तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी टैप कर दें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं सभी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला ये तीनों होता क्या है। इन तीनों के बारे में हम पर्टिकुलरली थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइल्स क्या होता है। तो हम अगर नॉर्मली देखें, अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें, तो जो हमारा एनल एरिया, जो हमारा एनस होता है, वहाँ पे बहुत सारी नसें होती हैं, बहुत सारे वेंस होते हैं। जब इन नसों में किसी प्रकार का दबाव पड़ता है और प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं पाइल्स की कंडीशन। पाइल्स आपका इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है, यानी एनस के अंदर भी जो रेक्टल एरिया होता है उसके सबसे नीचे डेवलप हो सकता है इंटरनली या एक्सटर्नली, यानी जो आपका एनल एरिया है वहां पर भी ये एनस के पास में डेवलप हो सकता है, एक हार्ड मास के रूप में, या फिर एक हार्ड आप मस्सा बोल सकते हैं, उस तरीके का आपका एनस के बाहर भी डेवलप हो सकता है। तो ये दोनों हो सकते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। देन उसके बाद बात करते हैं फिशर के बारे में कि फिशर क्या होता है। तो फिशर जो होता है वो पाइल्स से टोटली डिफरेंट होता है। आपके पाइल्स में क्या हो रहा है कि वहाँ की जो नसें हैं वहाँ पे स्वेलिंग आ जा रही है, बट जो आपका फिशर होता है उसमें स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। होता क्या है, जब आप हार्ड मोशन पास करते हैं, आपको अगर लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो आपको जो एनल एरिया होता है, जो एनल एरिया की स्किन होती है जहाँ से आप मोशन पास करते हैं, वहाँ पे कट लग जाते हैं, कोई टीयर हो जाता है, यानी फट जाती है वहाँ की स्किन, जिस वजह से आपको मोशन पास करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है। इतना ज़्यादा इसमें सीवियर पेन होता है कि जो पेशेंट है वो सहन भी नहीं कर पाता है इसका पेन, और आपको मोशन के दौरान ब्लीडिंग भी हो सकती है, उस कट वाली जगह से ही आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये है आपका फिशर, जिसमें आपको एनल एरिया में कट लग जा रहा है। देन तीसरी चीज़ हम बात करते हैं फिस्टुला के बारे में कि फिस्टुला क्या होता है। तो आपका जो फिस्टुला होता है वो आपके फिशर से और पाइल्स से दोनों से बिल्कुल भी डिफरेंट होता है, और दोनों की कंपेयर में ये थोड़ी सीवियर कंडीशन हो जाती है। आपके फिस्टुला में क्या होता है कि आपका जो एनल एरिया होता है वहाँ पे एक ओपनिंग हो जाती है, वहाँ पे कोई छोटी सी फुंसी डेवलप हो जाती है, और वो अंदर की तरफ एक रास्ता बना लेती है अपने लिए, एक टनल फॉर्म कर लेती है अंदर की ओर, जिसमें पूरा पस भर जाता है। और आपका पस भरने के कारण वहाँ पे इन्फेक्शन होने के, किसी भी प्रकार के संक्रमण होने का खतरा उससे सबसे ज़्यादा होता है आपके फिस्टुला की प्रॉब्लम में। तो ये हो गया आपका फिस्टुला। तो मैंने फिशर के बारे में, फिस्टुला के बारे में, पाइल्स के बारे में, तीनों के बारे में सेपरेटली आपको थोड़ा थोड़ा बताया है। देन अब हम बात कर लेते हैं ये तीनों के अंतर के बारे में कि कैसे आप इन तीनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पाइल्स होता है, आपका जो पाइल्स होगा वो आपकी नसों में, जो एनस की जो नसें होती है वहाँ पे जब स्वेलिंग हो जाती है तब आपका पाइल्स डेवलप होता है। और जब उसी एनल एरिया में आपके कट लग जाएगा किसी प्रकार का वियर, या यानी किसी प्रकार का टीयर हो जाएगा वहाँ पे, तो इसको आप बोलेंगे एनल फिशर। और अगर आपके जो एनस है वहाँ पे कोई एनल एरिया में कोई ओपनिंग हो जाती है और वहाँ पे वो अंदर की तरफ एक टनल फॉर्म कर लेता है, तो इसे आप बोलेंगे एनल फिस्टुला। अगर आप थोड़ा सिम्टम्स की इसकी बात करें, तो आपके पाइल्स में पेन कम होता है, यानी पाइल्स का जो अर्ली स्टेज होता है उसमें तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, या पेन बिल्कुल ना के बराबर पेन होता है, धीरे धीरे इसमें थोड़ा पेन हो सकता है। बट आपके जो फिशर की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको बहुत सीवियर पेन होगा,
क्योंकि इसमें आपके एनल एरिया में कट लग जाता है और कट लगने के कारण आप जब भी मोशन पास करते हैं तो मोशन पास करने के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं पर भी कोई कट लग गया है तो उस कट में अगर कोई फोर्सफुली कोई प्रेशर दे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसी प्रकार आपके एनल एरिया के कट में भी अगर आप मोशन पास करते हैं तो आपको बहुत ही सीवियर पेन होगा, इतना पेन होगा कि फिशर का जो पेशेंट रहेगा वो मोशन जाने में भी डरेगा कि उसे बहुत ज़्यादा पेन होगा जो उसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज़ आपके फिस्चुला की कंडीशन आती है। फिस्चुला में जो आपका एनल जब आप मोशन पास करते हैं तो उस दौरान आपको पस डिस्चार्ज भी हो सकता है। पाइल्स की प्रॉब्लम में आपको जो ब्लीडिंग होगी वो ड्रॉप होगी और आपकी मोशन पास करने के बाद जनरली ब्लीडिंग होती है और आपके इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होगी और पेन कम रहता है पाइल्स की प्रॉब्लम में। और दूसरी चीज़ आपकी जो फिशर की प्रॉब्लम रहती है उसमें आपको ब्लीडिंग भी होती है और बहुत ज़्यादा इसमें पेन भी होता है। और ब्लीडिंग जो होती है इसकी मोस्टली जो आप मोशन पास करेंगे तो उसके साथ ही इसकी ब्लीडिंग होती है, यानी आपका जो स्टूल होता है उससे इसकी जो उसमें ब्लड इसका जो है वो चिपका हुआ सा रहता है, मोशन के साथ ही ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग जो रहेगी वो ब्राइट रेड कलर की फ्रेश ब्लीडिंग रहेगी। जैसे आपका जो कटे हुए जगह से आपको कहीं भी जब चोट लगती है, कहीं भी आपका कटता है तो कटने के बाद जैसे फ्रेश रेड कलर का ब्राइट रेड कलर का ब्लड निकलता है, उसी प्रकार इसमें भी ब्लीडिंग होगी। और आपका फिस्चुला में ब्लीडिंग होगी बट ब्लीडिंग के साथ साथ पस डिस्चार्ज भी होगा और वो पस से ऑफेंसिव से स्मेल आएगी आपके फिस्चुला की प्रॉब्लम में। तो ये तीनों इसका डिफ्रेंसिएशन होगी, कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन अगर हम इसके कॉज की बात करें तो पाइल्स होने के पीछे कॉज होते हैं कि अगर आपको लंबे समय से खांसी है, लगातार आपको खांसी आ रही है तो खांसी की वजह से एक प्रेशर डेवलप होगा और उस प्रेशर की वजह से आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो एनल का जो वेन है, जो एनस के अंदर जो वेन्स होती है वहाँ पे प्रेशर की वजह से स्वेलिंग आ सकती है और आपको खांसी की वजह से भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तब भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान जैसे वेट बढ़ता है तो आपको प्रेशर की वजह से आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। फिशर होने के पीछे सबसे मेन कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपका जो मोशन है बहुत ज़्यादा हार्ड है, मोशन पास करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है तो उस एरिया में कट लग जाता है जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फिशर की प्रॉब्लम होने की। और तीसरी चीज़ है आपकी फिस्चुला। फिस्चुला होने के पीछे सबसे मेन कारण होता है प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग। अगर आप बहुत लंबे समय तक एक ही एरिया में बैठते हैं, एक ही जगह में बैठते हैं, या आपका सिटिंग वर्क है, जैसे आप लगातार बैठे रहने वाला आपका कोई वर्क है, या आप मोशन जाते हैं बहुत देर तक आप बैठे रहते हैं क्योंकि आपको जल्दी मोशन पास नहीं होते, तो लंबे समय से बैठे रहने की वजह से आपको फिस्चुला की प्रॉब्लम हो सकती है। क्रोहन डिसीज में भी फिस्चुला की प्रॉब्लम होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है। क्रोहन डिसीज एक प्रकार की इंटेस्टाइनल डिसीज होती है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिसीज होती है। जब आपको क्रोहन डिसीज की प्रॉब्लम होती है तो भी आपको फिस्चुला की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज़, वो लोग जो बहुत ज़्यादा ओबेज होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं फिस्चुला की प्रॉब्लम के लिए। और कॉन्स्टिपेशन भी इसका एक कारण हो सकता है। तो पाइल्स में, फिशर में और फिस्चुला में, तीनों में ही कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन कॉज है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, फिशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है और फिस्चुला की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करें, अपने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को आप क्योर करें ताकि आपको दूसरी प्रॉब्लम न होने पाए। देन अब बात कर लेते हैं हम इसके ट्रीटमेंट प्लान के बारे में कि पाइल्स की, फिशर की और फिस्चुला की, ये तीनों की होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइल्स की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले पाइल्स में आपको यूज़ करना चाहिए नक्स वोमिका 200। नक्स वोमिका 200 आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगा। अगर आपको सेडेंटरी हैबिट की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या फिर डाइट में कोई गड़बड़ी उस वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या किसी भी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए नक्स वोमिका बेस्ट मेडिसिन है। तो नक्स वोमिका को आपको 200 पोटेंसी में लेना है 2 बार। एक बार मॉर्निंग में लीजिए और एक बार इवनिंग में लीजिए 2 ड्रॉप। देन सेकेंड में आपको लेना है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 17। ये स्पेसिफिक पाइल्स के लिए ही ये मेडिसिन है। इसको आपको बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 17 को 4 टैबलेट दिन में 3 बार लेना चाहिए। और थर्ड में आपकी आती है विजल की WL28 पाइल्स ड्रॉप।
ये ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है पाइल्स के केस में। इसको आप दिन में 3 बार लीजिए। 1/4 कप गुनगुने पानी के साथ आप इसकी 15-15 बूंदें ऐड करके आप पीजिए सुबह, दोपहर और शाम को। तो ये है पाइल्स का ट्रीटमेंट प्लान। देन सेकंड हम बात करते हैं फिशर के ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। तो फिशर में सबसे पहले बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है FP टैबलेट। ये SBL कंपनी की है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फिशर के लिए और स्पेसिफिक फिशर के लिए ही है ये टैबलेट। तो इस टैबलेट को आपको 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है। और सेकंड में आपको एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में मेडिसिन लेनी है। इसमें 2 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट है आपका पायोनिया मदर टिंचर, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके फिशर के केस में, पायोनिया मदर टिंचर। और सेकंड है आपका हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर। इन दोनों ही मदर टिंचर को आपको लेकर के आना और दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है। जैसे आपने एक 30 ml की खाली बॉटल ली तो आप इसमें 15 ml पायोनिया का मदर टिंचर ऐड कीजिए और 15 ml हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर यानी मिक्स कीजिए। उसके बाद इन दोनों को ही आप अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद आप इसको दिन में तीन बार करके 20-20 ड्रॉप पीजिए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको सीड्स बाथ लेना है। जैसे आप एक टब में गुनगुना पानी ले लीजिए, एक टब में आधा टब गुनगुना पानी ले लीजिए। उसमें आप कैलेंडुला का मदर टिंचर 1 ढक्कन आप ऐड कर लीजिए। कैलेंडुला जो रहता है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, तो ये किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट करता है। तो इसमें आप फिर बैठ जाइए इस गुनगुने पानी के टब में। आपको कम से कम 10 मिनट तक रेगुलरली बैठना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं सीड्स बाथ। तो सीड्स बाथ आपके पाइल्स के केस में, आपके फिशर के केस में, दोनों के केस में ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देन थर्ड नंबर में हम बात कर लेते हैं फिस्टुला की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो फिस्टुला की होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। आपका फिस्टुला पूरी तरीके से क्योरेबल है। आपको विदाउट सर्जरी ही होम्योपैथी में फिस्टुला की प्रॉब्लम से जड़ से आप रिलीफ पा सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट मेडिसिन है साइलिशिया। साइलिशिया आपकी बॉडी में अगर किसी भी प्रकार का पस फॉर्म हो रहा है तो उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करती है। साइलिशिया को आपको 200 पोटेंसी में वीक में 1 बार लेना है। आपको रिपीट नहीं करना है डेली, ओनली वीक में 1 बार आप साइलिशिया की 200 पोटेंसी 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में लीजिए। दूसरे नंबर पे आपको लेना है गन पाउडर। गन पाउडर 3x। ये आपको कोई भी जो घाव हो जाता है, पस फॉर्म कर लेता है, तो उसको सुखाने में गन पाउडर जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आपको गन पाउडर को दिन में 3 बार लेना चाहिए, 2 टैबलेट इसकी। तीसरे नंबर में है एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है आपके फिस्टुला के केस में। इसको आप 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 2 ड्रॉप करके लीजिए। और चौथे नंबर में आपकी आती है कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया सल्फ को भी 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 2 ड्रॉप करके आपको लेना चाहिए। तो ये तीनों ही मैंने पाइल्स का, फिस्टुला का और फिशर का, तीनों का ही ट्रीटमेंट प्लान भी आपको बताया और तीनों के बारे में आपको कि आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस बारे में भी डिटेल में बताया। अगर आपको इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है या आप कोई और जानकारी भी चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, या आप किसी और डिसीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे उसके बारे में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे चैनल में जा कर के विजिट कर सकते हैं उस डिसीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पाइल्स के बारे में, फिस्टुला के बारे में और फिशर के बारे में, तीनों के बारे में आपको बताया है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं।